ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 11, 12 और उसके आगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरं आसनं आत्मनः न अति उच्छ्रितं न अति नीचं चैल अजीन कुश उत्तरं तत्र एक अग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रियः उपविश्य आसने युज्यात् योगम आत्म विशुद्धये शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये शुचो पवित्र देशे भूमि में प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके स्थिरम दृढ़ आसनम आसन आत्मनः स्वयं का न नहीं अति अत्यधिक उच्छ्रितम ऊंचा न तो अति अधिक नीचम निम्न नीचा चैल अजीन मुलायम वस्त्र तथा मृग छाला कुश तथा कुशा का उत्तरम आवरण तत्र उस पर एक अग्रम एकाग्र मनः मन कृत्वा करके यत चित्त मन को वश में करते हुए इंद्रिय इंद्रियां क्रियः तथा क्रियाएं उपविश्य बैठकर आसने आसन पर युज्यात् अभ्यास करे योगम योग आत्म हृदय की विशुद्धये शुद्धि के लिए। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर से उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य: पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन
ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती है। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियाँ भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैंने पिछली बार कुछ लक्षण बताए थे कि जो योग मार्ग में लगता है उसको क्या क्या पालन करना चाहिए, जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे वो निष्कपट होना चाहिए, दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए, किसी भी चीज़ की उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे कंकड़ हो या पत्थर हो उसको एक समान देखता है। तो ये कुछ लक्षण हमने पिछले प्रवचन में देखे थे। आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि योगाभ्यास कैसे करना होता है, उसकी पद्धति का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन को, कि कोई व्यक्ति योग के मार्ग में लगता है तो उसको क्या करना होता है। तो बता रहे हैं कि सबसे पहले योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछानी है। तो अभी पहला प्रश्न ये है कि एकांत स्थान कहाँ मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ बताई है कुशाग्रास। अभी प्रश्न ये है कि योगाभ्यास करने के लिए कुशाग्रास को इतना महत्व क्यों दिया गया है। आप देखते होंगे जब यज्ञ वगैरह सब होते हैं मंदिरों में भी तो कुशा की ग्रास बिछाई जाती है। तो ये कुशा की जो ग्रास, कुशा घास जो है इतनी पवित्र क्यों है, क्या कारण है उसका, पता है किसी को? सुना है किसी ने कथा? नहीं सुनी। तो एक बार समुद्र मंथन की लीला हो रही थी, सबको पता है श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन लीला चल रही थी। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसके अंदर से अमृत से पहले बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी, जिसमें से हीरे मोती निकल रहे थे, गजेंद्र ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने रखा, फिर एक घोड़ा निकला उसका नाम था उच्चैश्रवा। महाभारत में स्टोरी आती है उच्चैश्रवा। वो जो उच्चैश्रवा था तो उच्चैश्रवा की जो घोड़े की पूंछ थी तो सर्प की माता कद्रु, गरुड़ और अरुण की माता विनीता, ये दोनों के बीच में कंपटीशन, शर्त लग गई कि जो उच्चैश्रवा घोड़ा है उसकी पूंछ सफ़ेद है कि काली है, ये शर्त लगी। तो सर्प की जो माता है कद्रु वो कहने लगी कि उच्चैश्रवा जो घोड़ा है वो पूरा सफ़ेद है लेकिन उसकी जो पूंछ है वो काली है। तो
गरुड़ और अरुण की जो माता है, अरुण भगवान की विनीता, वो कहती है कि नहीं, पूरा घोड़ा काला है, उसकी जो पूँछ है वो सफ़ेद है। ये आपस में बहस होने लगी उन लोगों में। तो फिर ये आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि घोड़े की पूँछ कैसी है। तो ये जो कद्रू थी, ये बहुत कुटिल स्त्री थी, बहुत चालाक स्त्री थी। इसने क्या किया, अपने बच्चों को बोला, क्योंकि सांप तो काले होते हैं, बोला वो घोड़े की जो पूँछ है उसमें जाके छुप जाओ, उसमें जाके बैठ जाओ, ताकि वो जो पूँछ है ना वो काली दिखे। और जब इधर अरुण और गरुड़ की माता विनीता जब वो जाके देखती हैं तो घोड़े की जो पूँछ थी वो क्या थी, काली थी। असल में घोड़े की पूँछ सफ़ेद थी, लेकिन ये कद्रू बहुत चालाक स्त्री थी, और सर्प तो वैसे भी ईर्ष्यालु होते हैं, द्वेषी होते हैं। तो उनके बीच में शर्त लगी थी कि जो हारेगा उसकी माता को दासी बनना पड़ेगा हजारों साल तक। तो अभी गरुड़ और अरुण की जो माता है विनीता, उनको दासी बननी पड़ा। किसकी? कद्रू की। दासी बना दिया उसको, जबकि दोनों एक ही राजा की पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी। और जहाँ गरुड़ है वहाँ सांप नहीं रह सकते, दोनों के बीच में दुश्मनी है, इसलिए पहले से उनके अंदर द्वेष था, पहले से भरा हुआ था। तो फिर जब ये पूरी घटना होती है, उसके बाद गरुड़ जी जाते हैं सर्पों के जो देवता है वासुकी, तक्षक के पास, कि मेरी माता को श्राप से यदि मुक्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए। तो जितने भी सर्प होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं कि बहुत अच्छा अवसर है, और गरुड़ जी बहुत शक्तिशाली भी हैं। तो एक काम करते हैं, गरुड़ जी को ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग में इंद्र के पास जो अमृत का कलश रखा है उसको मंगवाते हैं, उसको पिएंगे हम। अब देखिए, सर्प तो वैसे भी ईर्ष्यालु द्वेषी हैं, उनका वो अधिकार नहीं है अमृत लेने का, लेकिन फिर भी बिना अधिकार की वो चीज़ वो मांगना चाह रहे, प्राप्त करना चाह रहे। तो गरुड़ जी ने बोला ठीक है, मैं अमृत लेके आऊँगा, उसके बदले में आपको मेरी माता को मुक्त करना होगा, दासत्व से मुक्त करना है। तो ठीक है। फिर गरुड़ जी जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग के अंदर इतनी सुरक्षा कर दी है, वो अमृत का छोटा सा कलश के लिए इतनी सुरक्षा। तो बताया है महाभारत में कि वहाँ पे अग्नि प्रकट हो रही है, अग्नि की लावा निकल रही है, और चक्का घूम रहा है, सुदर्शन चक्र, ताकि कोई भी अंदर घुसे तो मर जाए, कोई वहाँ पे अमृत का कलश प्राप्त नहीं कर सकता। तो वहाँ पे गरुड़ जी जाते हैं और इंद्र और देवताओं के साथ लड़ाई करते हैं। क्यों? एक छोटी सी चीज़ थी, मेरी माता को दासत्व से मुक्त करना है। इतनी भयंकर लड़ाई करते हैं, महाभारत में वर्णन है कि इंद्र भी परास्त हो जाते हैं और अंततः इंद्र हार मान लेते हैं। तो उनके बीच में एक संधि होती है, वो कहते हैं कि ठीक है, आप ये अमृत का कलश ले जाइए, लेकिन जो सांप हैं, जो सर्प हैं, वो ईर्ष्यालु और द्वेषी है, वैसे भी उनके अंदर जहर भरा हुआ है, वो यदि अमृत पिएंगे तो उससे लोगों का हित नहीं होगा, और ये आप गलत चीज़ कर रहे हैं केवल अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए। तो इंद्र कहते हैं काम करते हैं, आप कलश लेके जाइए, अब कलश को कैसे वहाँ से उठाना है ये मैं देखूँगा। आपका तो वचन था कि आप अमृत का कलश देंगे, लेकिन आपने ये नहीं बोला था कि देने के बाद क्या होगा, वो मैं देख लूँगा। तो इंद्र और गरुड़ के बीच में संधि हो जाती है। अब गरुड़ जी कलश लेके आते हैं और आसन पे रख देते हैं। वो जो आसन था वो कुश आसन था, कुशा के आसन पे, क्योंकि कुश को पवित्र माना जाता है। और जो सांप थे उनको बोला, सर्पों को, गरुड़ जी ने, कह रहे आप सब गंदे हो, इधर उधर भटकते रहते हो, तो एक काम करो, थोड़ा स्नान करके आओ, नहा धो के आओ, अमृत पीने जा रहे हो आप लोग, ऐसे ही पी लोगे आप गंदी अवस्था में, जाओ थोड़ा नहा के धो के आओ। तो जैसे ही सर्प लोग जाते हैं नहाने धोने, तो क्या करते हैं, उतने में इंद्र आते हैं और वो कलश वहाँ से हटा लेते हैं, वो जो आसन पे रखा था। तो इधर जब सर्प आते हैं तो देखते हैं कि अमृत का कलश वहाँ है ही नहीं, धोखा हो गया है। तो हम नहाने धोने गए थे और इधर अमृत का कलश ही नहीं है, कहाँ चला गया। तो उन्होंने देखा कि कुशा की ग्रास पे अमृत की बूंदें गिरी हैं। तो जब ये अमृत की बूंदें वो कुशा ग्रास पे गिरी, तब से वो कुशा ग्रास पवित्र मानी जाती है। और फिर उन्होंने क्या किया, सर्प ने सोचा कि ये हमारे पास अमृत तो नहीं है, तो ये अमृत कुश ग्रास पे गिरा है तो इसको हम चाट लेते हैं।
और वो जब उन्होंने चाटा, जिसकी वजह से उनकी जीवा में 2 भाग हो गए। हमने देखा है सांप को 2 जीवा होती है, वो क्यों है? वो क्योंकि कुशाग्रास पे अमृत चखने की वजह से, वो कुशा की वजह से जीवा में कट लग गया उनका। ये महाभारत में स्टोरी। तो तब से जब ये अमृत कुशाग्रास पे गिरा, तब से कुशा को पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को कुशाग्रास पे बैठना चाहिए। अभी आप बताइए कि जो रोटरी क्लब होते हैं, लायंस क्लब, जो अलग अलग क्लब हैं, उसमें कुशाग्रास पे लोग बैठते हैं कभी? आप अभी जो बैठे हैं, आप प्लास्टिक की चटाई पे बैठे हैं, इसमें कोई पवित्रता नहीं है। और दूसरा बताया है, यदि कुशाग्रास आपके पास है भी, तो बताया है यहाँ पे कि उसके बाद उसके ऊपर मृग छाल बिछानी है। अब मृग छाल कहाँ से लाएंगे आप बताइए? देखिए कहीं मृग छाल आपने लाइव नहीं देखी, तो कहाँ से लाएंगे? फिर बताया है कि उसको ढकने के बाद वो मुलायम वस्त्र उस पर बिछा दे। पहली चीज़ तो एकांत स्थान मिलना ही मुश्किल है। एकांत स्थान कहाँ ढूंढेंगे आप? कहीं पे नहीं मिलेगा आपको एकांत स्थान। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि पहले के समय में लोग क्या करते थे कि यहाँ पे पवित्र स्थान का अर्थ बताया है अलग अलग तीर्थ। तो पहले लोग घर जब छोड़ते थे तो हरिद्वार, प्रयाग, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन और जाते थे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ पे तपस्या करते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रकार का दूषण नहीं है, कोई भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है, पूरा पवित्र भूमि है। विशेष करके हरिद्वार हैं जहाँ गंगा बहती है, प्रयाग हैं, और आपका जो मथुरा वृंदावन है वहाँ यमुना जी बैठती है, और उधर और ऊपर जाएंगे तो सरस्वती नदी है। तो इस प्रकार पे जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, पवित्र नदियाँ, जैसे अपना नर्मदापुरम है तो नर्मदा नदी बहती है, तो पवित्र स्थान है। तो पहले के समय में लोग ऐसे घर छोड़ के वहाँ जाके तपस्या करते थे, और कई कई हजारों साल तक वो तपस्या करते थे, हजारों सालों तक। हमारे नरेंद्र मोदी भी तपस्या करने गए थे, सबको पता होगा, है ना? हिमाचल गए थे तपस्या करने, और उनको इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? तो वहाँ पे स्थान की जो पवित्रता है, वो पवित्रता से ही व्यक्ति के अंदर शक्ति और ऊर्जा संचारित होती है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं तो बोलते हैं देखो यमुना गंदी हो गई, हाँ, और ये वृंदावन में तो गटर बह रही है, सुअर हैं इधर, तो सब गंदा गंदा दिखता है। यहाँ पे मॉल खुल गए हैं, सब शराब की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं वृंदावन में, सब अपवित्र कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का वास होता है, वो कभी अपवित्र नहीं होता है, वो भूमि कभी अपवित्र नहीं। अभी जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में भी आप जाएंगे तो बहुत सारी शराब की दुकान है, मांस की दुकान है, हमारे नर्मदापुरम में ही है, जबकि वहाँ नर्मदा नदी बहती है। तो क्या वो अपवित्र हो गया? आज भी कई कई सैकड़ों लोग नर्मदा जयंती पे लोग स्नान करने आते हैं। क्यों आते हैं? यदि वो अपवित्र हो जाती है भूमि, तो क्यों लोग आज भी आते हैं नहाने के लिए, वहाँ पे तपस्या करने के लिए क्यों आते हैं? तो पवित्र भूमि है। लेकिन आज देखिए, हम घर के अंदर इतना सारा नक्शा बनाते हैं कि घर ऐसा रहेगा, यहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, इधर किचन रहेगा, इधर बेड रहेगा, बेडरूम, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किचन के बगल में टॉयलेट रहेगा, जहाँ किचन है वहीं टॉयलेट रखते हैं। तो घर ही आपका पवित्र नहीं है। सोचिए, जिस घर में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं वहीं पे आपके सीवेज लाइन बह रही है, टॉयलेट की लाइन बह रही है वहाँ से, कैसा आपका घर पवित्र है बताइए? पहले के समय में, वैदिक समय में, जो शौच का स्थान होता था वो कभी घर में नहीं होता था, बाहर होता था, घर के बाहर, क्योंकि वो मल है, वो जो क्रिया है वो मल है, हमारे शरीर का मल, गंदा पदार्थ है, उसको हम घर में छोड़ रहे हैं। सोचिए, मूत्र है वो क्या अच्छी चीज़ है, उसको हम घर में बाहर रहे हैं, मल को घर में छोड़ रहे हैं, और उस घर के अंदर हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। कहाँ है पवित्र स्थान बताइए? तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये योगाभ्यास करने के लिए जो जो चीज़ें हमें आवश्यक है वो है ही नहीं हमारे पास। ना हमारे पास मृग छाल है, ना एकांत स्थान है, ना पवित्र स्थान है। और फिर बताया आसन ना ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचा होना चाहिए। मैं अभी ये जो बैठा हूँ आसन पे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा आसन है। और जो बड़े बड़े
कथाकार होते हैं जो कथा करते हैं, उनके आसन भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। बताए ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा। अब कौन पालन करता है इसको बताइए। तो इसीलिए ये लोग जो बोलते हैं योग योग योग, वो योग है नहीं, वो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, शरीर की कसरत है ना। थोड़े हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, थोड़ा हंसना, ज़बरदस्ती हंसना, बिना बात का हंसना। सुबह सुबह हंसाते हैं लोगों को, ताली बजवाते हैं, कूदते हैं, ये योग, इसको योग नहीं बोलते। ये योग नहीं है, ये कसरत है, व्यायाम है ये। लेकिन लोग उसको योग का नाम देते हैं कि हम योगा करने जा रहे हैं। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। आप योग करने से किससे जुड़ रहे हैं? जो भी लोग योगा में जाते हैं वो किससे जुड़ रहे हैं? योग का अर्थ होता है वो पद्धति से भगवान से जुड़ना। ध्यान योग, ध्यान करके भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। भक्ति योग, भक्ति करके भगवान से जुड़ना, इसको योग कहते हैं। फिर दूसरा बताएं, और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पे एकत्रित करें, केंद्र बिंदु, एक बिंदु पे। अब पहली चीज़ तो ये है कि मन इतना चंचल है, इतना चंचल है जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। जब इसी अध्याय में आगे आएगा, अर्जुन को जब भगवान ने भेजा था स्वर्ग लोक में, तो वहाँ पे जब राजसूय यज्ञ होने वाला था तो अर्जुन गए थे वहाँ देवताओं के पास। तो उनको जब दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, उस समय अर्जुन को वायु अस्त्र भी दिया गया था। वायु भगवान ने उनको वायु अस्त्र दिया था। तो अर्जुन के अंदर वो पावर थी, वो क्षमता थी वायु अस्त्र से वायु को रोकने की। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान वायु को रोक पाऊंगा लेकिन मन को नहीं रोक पाऊंगा मैं, मन इतना चंचल है। तो भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहु, हे महाबाहु, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप मन को नहीं रोक पाएंगे। मैं समझता हूँ मन बहुत चंचल है, लेकिन फिर भी इसको रोका जा सकता है। तो पद्धति भी बता रहे भगवान, बता रहे अभ्यास न तो कौनते, हे कौनते, इसको अभ्यास से रोका जा सकता है। वैराग्य न च गुह्यते, जब कोई व्यक्ति वैराग्य का पालन करता है तो इसके द्वारा वो मन को रोक सकता है। भगवान उसकी विधि भी बता रहे। पहले अर्जुन को बोला असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल है। तो अर्जुन जब खुद बोल रहे हैं कि मैं मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो हम कौन चीज़ है? कभी कभी हमें अपने मन पे बहुत विश्वास होता है, मेरा मन तो कभी गलत सोच ही नहीं सकता, मेरा मन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मुझे मेरे मन पे बहुत भरोसा है, मैं जैसा सोच रहा हूँ वो सही है। अब देखिए महाभारत के अंदर जब 5 पांडव द्रौपदी का जब स्वयंवर होता है तो द्रौपदी को जीत के आते हैं और उनको वो दक्षिणा में प्राप्त होती है। और जब वो द्रौपदी को जीत के आते हैं तो उनकी माता घर में काम कर रही होती है और उस समय वो 5 पांडव, उसमें से जो युधिष्ठिर महाराज बड़े पुत्र हैं, वो अपनी माता को बोल रहे हैं कि माता आज हमको भिक्षा में ये चीज़ मिली है, तो क्या किया जाए इसका? तो माता बोलती है आप 5 भाई आपस में बांट लो। अब एक द्रौपदी 5 भाई और माता बोल रही आपस में बांट लो। सोचिए कैसे बांटेंगे? टुकड़े कर देंगे उसके, कैसे बांटेंगे? तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ पे नियम बनाते हैं कि ये जो द्रौपदी हैं, हम 5 भाई हैं, तो हम ये नियम बनाते हैं कि 1-1 साल द्रौपदी एक पति के साथ रहेगी, 1-1 साल। और यदि उस समय 1 साल के दौरान यदि कोई दूसरा पति उस कक्ष में प्रवेश करता है तो उसको घर छोड़ना पड़ेगा। ये नियम बनाते हैं। उस 1 साल के दौरान कोई दूसरा पति अंदर प्रवेश नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसको घर छोड़ना पड़ेगा। अब सोचिए युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव जो धर्मराज हैं, वो खुद अपने मन को नियंत्रित करने के लिए नियम बना रहे हैं। और अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के वो सखा है, क्या उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने मन को इतना भी कंट्रोल कर पाए
क्या युधिष्ठिर महाराज की इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने मन को तो इतना भी कंट्रोल कर सके? लेकिन फिर भी वो नियम बना रहे हैं। उनको पता है कि हमारा मन कितना खराब है, इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि 1 साल तक पत्नी एक ही पति के साथ रहेगी, और यदि किसी के साथ वो देखी गई अन्य कक्ष में तो वो घर छोड़ देंगे। ये नियम क्यों बनाया उन्होंने, बताइए क्या ज़रूरत थी इसकी? मन को रोकने के लिए। तो मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है? नियमों में उसको बांधना पड़ता है। जब तक उस मन को नियम में आप नहीं बांधेंगे तो मन चंचल है। तो एक सुभाषितम है जिसमें बताया गया है कि म अक्षर से जो भी चीज़ें चालू होती है वो सब चंचल है। विशेष करके जैसे आपका मेघ यानी वर्षा चंचल है, उसी प्रकार मरकट यानी बंदर चंचल है। उसी तरह आपका मना सबसे पहले वो चंचल है, फिर सबसे आखिरी में आता है माँ यानी लक्ष्मी जो कि चंचला है। तो आपने देखा है बंदर जब वृंदावन में जाएंगे तो कभी एक जगह पे बैठते नहीं हैं, कभी नहीं बैठेंगे। आप शॉपिंग कर रहे होंगे तो वृंदावन में आएंगे, आपका पर्स खींच के ले जाएंगे, चश्मा उतार के ले जाएंगे, मोबाइल चुरा के ले जाएंगे। एक स्थान पे बैठते नहीं हैं। ये बंदर की चपलता है, चंचलता। और उसमें भी सबसे भयंकर है हमारा मन। वो उसकी चपलता की तुलना की गई है एक बंदर के साथ। जैसे एक बंदर बहुत चपल होता है और उस बंदर ने सोच लीजिए शराब पी ली है तो और पागल हो गया है। वो तो वैसे ही पागल है, उसने शराब पी ली है, मदिरा का पान किया है, और मदिरा पान करने के बाद उसको एक बिच्छू ने काट लिया है, डंक मारा है, वो और तड़प रहा है। तो आप कल्पना कीजिए ऐसा हमारा मन है, भागता रहता है। फिर दूसरा बताया मेघ, वर्षा। तो मेघ की तुलना आप देखिए, जब बारिश होती है आप सोचते हैं कि आज रेनकोट नहीं ले जाएंगे, और जैसे ही ये सोच के जाते हैं तुरंत बारिश आती है ना। सोचते हैं अभी तो मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, रेनकोट छाते की क्या ज़रूरत। जैसे ही बाहर जाते हैं तुरंत बारिश चालू होती है, और आप सोचते हैं अरे कल बहुत बारिश हुई थी, आज मैं छाता लेके जाऊंगा, तुरंत धूप निकल जाती है। कोई भरोसा नहीं है बारिश का, चंचल है, कब गिर जाए कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार हमारा जो मन है उसकी ऐसे तुलना की गई, कब वो पलट जाए, कब धर्म का साथ दे, कब अधर्म का साथ दे, कोई भरोसा नहीं उसका। इतनी उसकी चपलता है मन की। और ये चपल मन की वजह से हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते, भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसीलिए बताया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए उसको एक बिंदु पे केंद्रित करना पड़ता है। अभी वो एक बिंदु है क्या? प्रश्न ये है, कौन सा बिंदु है जहाँ पे मन को केंद्रित करना है? कौन सा बिंदु है वो? तो वो बिंदु है, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, हरे नाम एव केवलम। वो जो बिंदु है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हरे कृष्ण जो शब्द है, इस पे जब मन को केंद्रित करते हैं, मन जब इसको ध्यानपूर्वक सुनता है तो उससे हमारा जो मन है वो नियंत्रित होता है, उसकी चपलता खत्म हो जाती है, उसकी चंचलता खत्म होती है। और इस प्रकार से जब मन की चंचलता खत्म होती है तो ये जो इंद्रियां भगाती हैं अलग अलग विषय के लिए, वो इंद्रियां स्वतः ही अपने आप नियंत्रित होती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं हाँ भगवान से जुड़ने का, विशेष करके कलयुग के अंदर ध्यान, योग और ज्ञान, लेकिन वो उतना सफल रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में जो भगवान जो जो चीज़ें बता रहे हैं ये तो कोई पालन नहीं करता है। जो मैंने अभी बताया, मृग छाल नहीं है, कुशाग्रास नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, स्थान पवित्र नहीं है। और पवित्र स्थान जो है वो कैसे पवित्र होता है, कैसे वो पवित्र होता है? एक तो वहाँ यज्ञ होना चाहिए, दूसरी चीज़ या तो कोई पवित्र नदी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ या तो भगवान का संकीर्तन, नाम संकीर्तन होना चाहिए, या वहाँ पे भगवान की कथा होनी चाहिए। तो उससे वो स्थान की पवित्रता होती है। स्थान जो है, यदि मान लीजिए श्मशान है तो श्मशान क्या है? अपवित्र है, सब लोग समझते हैं अपवित्र है। लेकिन उस श्मशान के अंदर यदि भगवान का कीर्तन किया जाता है तो वो स्थान पवित्र है। उस स्थान पे यदि भगवान की कथा की जाती है, मान लीजिए शमशान पे पंडाल लगा के यदि कथा की जाए तो वो स्थान पवित्र है, क्योंकि वहाँ भगवान की कथा चल रही है।
वैसे वो अपवित्र है, लेकिन चूंकि भगवान की कथा हो रही है इसलिए वो पवित्र है। इसी तरह कोई भी स्थान ले लीजिए जो आपकी दृष्टि से अपवित्र लगता है, लेकिन यदि आप वहाँ पे भगवान का कीर्तन, कथा, ये सब यज्ञ इत्यादि करते हैं तो वो स्थान जो है पवित्र हो जाता है। तो और ऐसा करना वास्तव में सबके लिए सरल भी है। भक्ति करना बहुत सरल है। हरिनाम संकीर्तन तो कोई किसी भी अवस्था में कहीं पे भी कर सकता है। से कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान का नाम जप करने के लिए नहाना जरूरी है। मैं बोलता हूँ नहीं है जरूरी। आप बिस्तर में उठ के, बल्कि आप माला झोली जो है बिस्तर में ही रखिए अपने पास गद्दे पे, और उठते ही जैसे ही नींद खुले हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। भगवान का नाम लेने में पवित्र स्थान अपवित्र स्थान इसका विचार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम है। तो स्नान करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नाम लीजिए भगवान का, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, और कोई भी ले सकता है। अभी जो योगा अभ्यास है वो बच्चे लोग नहीं कर सकते, है ना। बच्चे का मन तो बहुत चंचल होता है, उसका जो मन है वो भटकता रहता है इधर उधर। अभी यहाँ पे बैठे हैं सब इधर उधर कर रहे हैं, बैठे नहीं एक स्थान पे, चंचल है वो। तो बच्चे भी यदि संकीर्तन में भाग लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, प्रसाद लेते हैं, उनके लिए भी भक्ति हो गई, सरल है बच्चों के लिए। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया? भगवान का स्मरण ही तो किया, भगवान का कीर्तन तो किया उन्होंने, और उससे उनको सफलता मिली। 4 कुमार क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा सुन रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी ने क्या किया? भगवान की कथा सुनी और सफलता मिली उनको। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कहीं पे भी कोई भी स्थान पे भगवान का भक्ति योग कर सकता है, लेकिन जो ध्यान योग हैं वो सबके लिए संभव नहीं है। उसके लिए बहुत सारी आपको कंडीशन उसमें लागू होती हैं जो आप पालन नहीं कर पाएंगे। और इसमें जैसे लोग, यदि आप छोड़िए योग का तो छोड़िए, घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी अंडरवियर और बनियान में भगवान की पूजा करते हैं, रुमाल लपेट के भगवान की पूजा। ये कोई तरीका है पूजा करने का? कई घरों में मैंने देखा सुबह उठते से ही कई लोग तो बनियान और अंडरवियर में ही भगवान को अगरबत्ती दिखाते, है ना, रुमाल लपेट के। ये तरीका नहीं है। आप कौन है? सामने देवी देवता हैं, किनके सामने आप जा रहे हैं, अगरबत्ती किनको दिखा रहे हैं, उनको कैसा लगेगा? तो योग की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मैं तो योग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सामान्य व्यवहार में जो आप कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। जो होना चाहिए करते हैं कि नहीं करते? बहुत लोग नहा धो के आए और सीधा रुमाल में ही दिखा दिया, बनियान में, है ना, ऊपर कुछ है नहीं, नंगे हम खड़े हैं भगवान के सामने, बगल में ऐसे बदबू आ रही है, बास आ रही है। तो ऐसे नहीं होता है। आप सोचिए ऐसे कैसे फिर आपको ये प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। तो लेकिन भगवान का जो कीर्तन है, जैसे हम ट्रेन में हैं, यात्रा में हैं, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वॉशरूम गए हैं, टॉयलेट गए, हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का ये जो नाम है, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति आज तक नहीं बनी है जो भगवान के नाम को अपवित्र कर सके। कोई शक्ति ऐसी आज तक बनी नहीं है, बल्कि भगवान का नाम लेने से वो जो दुष्प्रभाव है वो भी पवित्र हो जाता है, वो बुरी शक्तियाँ भी सब पवित्र हो जाती है भगवान का कीर्तन करने से। तो और भगवान के नाम में, विष्णु मंत्र में इतनी शक्ति है कि असुर भी यदि इसका जप करते हैं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। तो 2 असुर थे, एक का नाम था हर्षण और एक का नाम था मर्षण। ये क्या थे? असुर थे। लेकिन दिक्कत ये थी, ये विष्णु मंत्र का जप करते थे, और विष्णु मंत्र का जप कर करके इतना उनके अंदर शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि लोगों को प्रताड़ना करने लगे। ब्रज के अंदर उन्होंने सबको परेशान किया, मथुरा के अंदर सबको परेशान किया। जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे सबको पीड़ित करने लगे, सबको उनकी जो तपस्याएं थी, ध्यान था, भंग करने लगे। हर्षण और मर्षण, आप सोचते होंगे ये ऐसे नाम क्यों आते हैं? तो ऐसे ही नाम होते हैं, जैसे आपके चिंकी पिंकी होते हैं, सोनू मोनू होते हैं, तो राहु केतु होते हैं, ऐसे ये हर्षण और मर्षण 2 भाई थे। तो सब जनता जो है परेशान हो गई पृथ्वी पे। तो सबने सोचा अब क्या किया जाए,
तो सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला कि देखिए भाई, ये हर्षण मर्षण असुर है, मैं मानता हूँ, आपको पीड़ा भी दे रहे हैं, अच्छी बात, मैं सब समझता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं। विष्णु मंत्र का जाप करके इनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है, कोई नहीं रोक सकता इनको, कोई नहीं मार सकता। क्यों? एक वीकनेस क्या है, एक कमी क्या है, ये विष्णु का जाप कर रहे हैं बस। फिर ब्रह्मा जी सब लोग को लेके जाते हैं, देवी देवताओं को, शिव जी के पास। और शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग विष्णु मंत्र का जाप करते हैं, और जो विष्णु मंत्र का जाप कर रहा है मतलब भक्त है, और यदि मैं इसको मारूंगा तो मुझे भक्त का मारने का अपराध लगेगा, पाप लगेगा। और भगवान विष्णु भी स्वयं नहीं मार सकते इनको। क्यों? क्योंकि ये खुद विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं, असुर हैं। और भगवान यदि इनको मारते हैं तो भगवान के ऊपर लांछन ये लगेगा कि ये जो असुर थे, भगवान विष्णु मंत्र का जाप कर रहे थे और भगवान ने मार दिया इनको। तो क्या भक्त वत्सलता का गुण है भगवान के अंदर? नहीं रहेगा। तो ये सब भगवान के ऊपर लांछन लगेंगे भविष्य में, इसलिए विष्णु भी नहीं मार सकते इनको, ये शिव जी ने बोला। तो फिर इसका उपाय क्या है? कौन मारेगा इनको? विष्णु भी नहीं मार सकते, शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की जो घटना थी, उसमें भगवान चाहते थे तो दुर्वासा मुनि का वध कर सकते थे। समझ रहे हैं? दुर्वासा मुनि भगवान के भक्त नहीं थे, वो कौन थे? ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग में थे। लेकिन यहाँ पे जो असुर है, इनके अंदर शक्ति क्यों है? क्योंकि विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और कोई भी हो, यदि वो विष्णु मंत्र का जाप कर रहा है तो भगवान का भक्त है, इसलिए भगवान भी इनको नहीं मार सकते। नहीं तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, भगवान का जो भक्त वत्सल का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा। तो शिव जी कहते हैं एक काम कीजिए, श्रीमती राधा रानी के पास आप जाइए। ब्रज के अंदर जो कीर्तिदा की जो पुत्री है, वृषभानु नंदिनी, उनके पास आप जाइए, वो जरूर मार देगी असुर। तो श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं सब देवी देवता, उनको याचना करते हैं। उस समय राधा रानी का जो गांव था यावट, वहाँ पे पहुँचते हैं सब देवी देवता, और वहाँ जाके राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि ये दो असुर हैं, हर्षण और मर्षण, बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, भक्तों को भी मार रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो राधा जी क्या करती, उस समय सुदर्शन चक्र का आह्वान करती है, स्मरण करती है। और सुदर्शन चक्र उस समय ऐसा नहीं कि अस्त्र के रूप में, व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि भगवान के जो आयुध हैं, जैसे भगवान का जो गदा है, भगवान के जो चक्र है, शंख है, ये एक व्यक्ति है। आप उसको अस्त्र शस्त्र में तो देख ही सकते हैं, लेकिन उनका भी एक व्यक्तित्व होता है जो भगवान के धाम में रहते हैं। जैसे चामर है, तो चामर का भी एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति है, उसके भी हाथ पाँव हैं। शंख है तो शंख के भी एक व्यक्तित्व है, हाथ पाँव हैं। ऐसे ही सुदर्शन एक व्यक्तित्व है। वो व्यक्ति राधा जी के सामने आके खड़ा हो गया और बोला कि श्रीमती राधा जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला कि देखिए, भगवान विष्णु आपको आदेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि हर्षण मर्षण को मार दीजिए। और श्रीमती राधा रानी की आज्ञा से सुदर्शन जाते हैं और दोनों का गला काट देते हैं तुरंत। तो ये कथा से क्या साबित होता है? पहले दो चीज़, एक तो इसमें श्रीमती राधा रानी का ऐश्वर्य पता चलता है कि वो भी यदि किसी को आज्ञा दे तो भगवान के जो शस्त्र है वो मना नहीं कर सकते। सुदर्शन चक्र राधा रानी का अस्त्र नहीं है, किसका है? विष्णु भगवान का। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सीखने को मिलती कथा में कि कोई यदि असुर भी है, यदि वो भगवान के मंत्र का जाप कर रहा है, उसको भगवान भी नहीं मार सकते। इसीलिए भगवान के नाम की ये शक्ति है। आप सोचिए, जो असुर हैं उनको यदि रक्षा मिल रही है तो हम तो उनसे तो अच्छे ही है ना, हर्षण और मर्षण से तो हम अच्छे ही हैं। तो यदि हम भगवान का पवित्र रूप से नाम लेंगे तो हमारी रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे? बताइए, हम तो उनसे तो अच्छे ही हैं असुर से। तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप कहीं भी भगवान का नाम ले लेते हो, ये कोई पद्धति है भगवान के नाम लेने की? हैं, चप्पल पहन के भगवान का नाम ले रहे हो, चलते चलते भगवान का नाम ले रहे हो, घूमते घूमते भगवान का नाम ले रहे हो, क्या है ये सब? इस्कॉन वाले भगवान को पूरा एक जो है पब्लिक कर दिया है भगवान का नाम,
ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है सड़कों पे, रोडों पे, कहीं पे भी गा रहे, ये तरीका नहीं है भगवान के कीर्तन का। तो एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि महाराज जी आप ये चप्पल पहन के जप कर रहे हो, ऐसे कोई जप करता है क्या? ये कोई तरीका है भगवान का नाम लेने का? तो मैंने बोला कम से कम तुम नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा तो मैं कर तो रहा हूँ। नहीं करने से अच्छा करना अच्छा है कि नहीं? तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एक ब्राह्मण मान रहे हो। वो यहीं की घटना है, नर्मदापुरम, वो ब्राह्मण थे, आप अपने आप को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण समझते हो, तो आपका तो कर्तव्य होना चाहिए जप करना। चलो हम तो शूद्र है, नीच है, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं चप्पल पहन के। आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, बिना चप्पल के भी नहीं कर रहे हो आप तो। हम तो अनपढ़ ही सही है, चप्पल पहन के ही तो कर रहे हैं, कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, या जो ध्यान मार्ग में अपने आप को उन्नत समझते हैं, उच्च उन्नत हैं, तो उनको जरा पूछिए कि आप भगवान का नाम कितनी बार लेते हैं, कितनी बार भगवान का नाम जप करते हैं, जरा पूछिए उनको। वो कहेंगे नहीं करते हैं, मन में कर लेते हैं। नहीं, मन की बात मत छोड़ो, भगवान का नाम माला पे कितनी बार जपते हैं। तो जब आप रोटी खाते हो तो उसकी भी संख्या होती है ना, सुबह 4, शाम को 4, दोपहर में 4, वो क्या मन में खाते हो आप? उसकी भी संख्या होती है। तो भगवान का नाम लेना जब आता है तब क्यों बोला जाता है मन में? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम करने से, भगवान का नाम उतना करो जितनी श्रद्धा हो, है ना, जितना सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उतना नाम करो आपकी श्रद्धा के अनुसार। और जब बच्चे को कैरियर, स्कूल भेजना होता है तो वहाँ तो नहीं बोलते बेटा तुम्हारी जितनी श्रद्धा उतनी पढ़ाई करो, बोला आज तक किसी माता पिता ने? वहाँ तो जबरदस्ती करते हो, चाटे मार मार के, डंडे मार मार के उसको पढ़वाते हो। वहाँ क्यों बात नहीं आती कि अरे तुम्हारी श्रद्धा है उतनी पढ़ लो? या जब बच्चा कॉलेज जाता है तब क्यों नहीं बोला जाता है तुम्हारी श्रद्धा है उतना कर लो? या जब बच्चा बिजनेस को आगे बढ़ाता है तो क्यों नहीं बोला जाता है तुम्हारी श्रद्धा है उतना कर लो? जब भक्ति करने की बात आती है, भगवान का नाम लेने की बात आती है, मंदिर जाने की बात आती है, श्रद्धा है उतना करो। गलत है? मैं गलत बोल रहा हूँ? होता है कि नहीं ऐसा? तो भगवान की भक्ति में ही क्यों श्रद्धा बीच में आती है? हरे कृष्ण महामंत्र की माला पे जाप करने को ही जब कहा जाता है तभी श्रद्धा बीच में क्यों आती है? पैसा कमाना, पढ़ाई करना, डिग्री प्राप्त करना, अच्छा बिजनेस करना, जॉब करना, उसमें श्रद्धा क्यों बीच में नहीं आती? वहाँ पे भी श्रद्धा आनी चाहिए ना, जितनी श्रद्धा है उतना कर लो। जब दान देना होता है श्रद्धा है उतना कर लो, नाम लेना है भगवान का श्रद्धा है उतनी कर लो। और जब भगवान का प्रसाद लेना है तब नहीं कहा जाता है जितनी श्रद्धा है उतना ले लो। तब तो बहुत हम अच्छे से खाते हैं भाई, 56 भोग नहीं मिला, वो आइटम रह गई, अरे पूड़ी नहीं चलाई तुमने, नुक्ती नहीं मिली मेरे को, वहाँ तो बड़े मांग के खाते हैं हम। लेकिन जब भगवान का नाम, कोई नहीं कहता है अरे मेरी माला रह गई प्रभु जी, आज मैं माला नाम भगवान का नाम जप नहीं कर पाया, मैंने आज भगवद गीता के श्लोक नहीं पढ़ पाया, कहता है कोई? तो ये केवल बोलने की बातें हैं। श्रद्धा, आपका ये जो मनुष्य जीवन है, इससे आपके आगे के जो योनियां हैं, आगे के जो जीवन है वो सुधरेंगे भगवान का नाम लेने से। आपके आगे का जो कैरियर है वो अच्छा होगा। और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे बल्कि आपको श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए, और ये पढ़ाई करने से आप नरक में जाएंगे, क्योंकि ये सारी अविद्या है, इसमें भगवत ज्ञान नहीं, कहीं पे आत्मा का कहीं पे ज्ञान नहीं है। ये यदि आप करेंगे, इसके आपके आगे के जो जीवन है वो खत्म हो जाएंगे सब। तो बल्कि आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग श्रद्धा की बात करते हैं, पूरा उल्टा है समाज। और जो करते हैं उनको भी कहते हैं अरे श्रद्धा है उतनी करो ना, इतना करने क्या जरूरत है? तो मेरा भी प्रश्न है, तुम्हारी श्रद्धा है उतना करो, इतना 14 घंटे 15 घंटे काम क्यों करते हो? सुबह से लेकर रात को दुकान पे क्यों बैठते हो? टारगेट होता है ना सबका, इतने पैसे, इतनी सैलरी आनी चाहिए। भगवान के नाम में क्यों कोई टारगेट नहीं है?
भगवद गीता पढ़ने में क्यों कोई टारगेट नहीं है कि इतने साल में मुझे भगवद गीता पढ़नी है, इतने साल में मुझे भगवान की इतनी माला जप करनी है। बिजनेस में तो बड़ा टारगेट होता है, जब बच्चों को डिग्री हासिल करनी है बड़ा टारगेट होता है। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से जो हमारे आगे के कई जीवन सुधार सकता है, उसमें कोई टारगेट ही नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो बिना लक्ष्य के, बिना नियम के तो मन तो ऐसे ही चंचल है, चपल है, और चपलता में आप बहते जा रहे हैं। तो मन की जो तुलना है सरिता से की गई, नदी का प्रवाह। तो नदी का जो प्रवाह, समुद्र का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो समुद्र के प्रवाह को रोक सके। तो मन का प्रवाह इतना तेज है, बहाता चला जाता है आदमी को, और आदमी को पता ही नहीं है कि मैं बह रहा हूँ। माया की जो भगवान की शक्ति है, ये भगवान की जो है बहिरंग शक्ति है, माया शक्ति, तो उस शक्ति में मन बहता जा रहा है और हम बहते चले जा रहे हैं। तो जब हम पानी में गिरते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है? कोई व्यक्ति जब डूबता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे तट पे जाना है। तो जब वो तट पे जाता है तो उसके लिए क्या करता है? प्रयास करता है, बल लगाता है, तैरता है, पूरा अपना परिश्रम लगाता है कि तट पे पहुंचना है। और दूसरा है, या तो वो परिश्रम ना करे, प्रयास ना करे, जहाँ पानी ले जा रही वहाँ चला जाए, वो मूर्ख है। उसी तरह जब हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है, वैकुंठ में यदि जाना है, तो हमें भी कितना प्रयास करना होगा, कितना परिश्रम करना होगा, कितनी शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि नदी का जो प्रवाह है कितना तेज है, और ऐसे प्रवाह में हम चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास क्या है, हमारी तीव्रता क्या है तट पे जाने की, भगवान के धाम जाने की क्या उत्कंठा है, क्या तीव्रता है? बताइए। कोई नहीं है तीव्रता। और भगवान के धाम में कोई ऐसे ही नहीं जाता है। एक होता है गोलोक वृंदावन और एक होता है गोकुल। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवान के नित्य सिद्ध भक्त, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, नित्य है, वो सिद्ध हो चुके हैं। एक होते हैं भगवान के कृपा सिद्ध भक्त, जैसे नारद मुनि, वो कृपा सिद्ध हैं, उनको कृपा इतनी मिली है भगवान के भक्तों की, वो कृपा मिल के सिद्ध हो चुके हैं। और एक होते साधन सिद्ध भक्त, जो साधना कर करके, भगवान का नाम ले लेके, भगवान का कीर्तन कर करके, साधना कर करके सिद्ध हो चुके हैं। तो जो भगवान के कृपा सिद्ध भक्त हैं और जो भगवान के साधन सिद्ध भक्त हैं, ऐसे लोगों को भगवान के गोकुल में एंट्री मिलती है। भगवान के गोकुल में उनको प्रवेश का अधिकार दिया जाता है। और गोलोक वृंदावन जो है, वहाँ पे कौन रहते हैं? भगवान के नित्य सिद्ध भक्त, जैसे श्रीदाम है, मधुमंगल है, अर्जुन है, श्रीदाम, सुबल, ये सब कौन है? नित्य सिद्ध भगवान के भक्त हैं। चंद्रावली है, ललिता है, विशाखा है। या तो हमारे ऊपर इतनी कृपा हो जाए भक्तों की कि हम सिद्ध हो जाए। जैसे नारद मुनि, उनके घर में जब सन्यासी आते थे तो भोजन कर करके, उनका उच्चिष्ट खा के, जूठन खा के, उनको इतनी कृपा मिल गई कि वो भगवान के आज महान भक्त के नाम में उनका लिस्ट में नाम आता है। ये है कृपा सिद्ध का लक्षण। साधन सिद्ध, तो इतनी साधना होनी चाहिए हमारी, इतनी साधना होनी चाहिए कि साधना कर करके हम सिद्ध हो जाए। यानी कि भगवान की मंगला आरती में जाना, भगवान का नाम करना, और ये सब करने से हम साधना कर करके सिद्ध हो जाएं। तब फिर भगवान हमको वो अधिकार देंगे गोकुल में प्रवेश करने का। गोलोक में नहीं जाएंगे, हाँ, गोलोक में एंट्री नहीं मिलेगी, गोकुल में मिलेगी। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। जब आप वहाँ जाएंगे गोकुल में, जब भगवान के ग्वाल वालों के साथ, वहाँ ब्रज में जो भक्त हैं उनके साथ जब सेवा करेंगे, और जब भगवान देखेंगे कि अभी ये योग्य हो चुका है ये भक्त, तब इसको गोलोक वृंदावन में बुला लिया जाए। तब फिर आपको गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा। और ये जो ध्यान योगी है, ये जो ज्ञान योगी है, इनको कोई एंट्री नहीं है भगवान के धाम में। दुर्वासा मुनि है, जितने भी ये बड़े बड़े मुनि हैं, इनको कोई एंट्री नहीं है भगवान के धाम में, क्योंकि ये सब ज्ञानी हैं। जब 4 कुमार वैकुंठ में जाने वाले थे तो जय विजय ने उनको भी रोक दिया। दुर्वासा मुनि, वो इतने बड़े मुनि हैं, है ना, फिर भी उनको एंट्री नहीं है भगवान के धाम में।
देवी देवता भी नहीं जा सकते भगवान के धाम में। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उनकी भक्ति मिश्रित है, कर्म मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है उनके अंदर। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके अंदर ना कर्म का मिश्रण होता है, ना ध्यान का मिश्रण होता है, ना ज्ञान का मिश्रण, केवल उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति जो करता है, उसी को भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। तो ये भगवान के धाम में जाने की लायकात है, योग्यता है। इसीलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। फिर इसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 13 और 14 में, कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान कह रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को क्या करना है, हृदय में मेरा चिंतन करना है और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाना है। ये योगाभ्यास की परम सिद्धि है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था दर्शन करने के क्या क्या स्तर होते हैं, तो उसमें मैंने पहला स्तर यही बताया कि सबसे पहले भगवान के जो शक्ति है उसको पूरे संसार में देखना। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, दूसरा जो स्तर है भगवान का दर्शन का, वो है हृदय के अंदर, जो कि ध्यान योगी करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्तर है भगवान का लाइव, फेस टू फेस भगवान का दर्शन, वो आखिरी स्तर है। फिर इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसमें भगवान ने बताया है मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, मतलब मन और कर्म, इसमें संयम होना चाहिए। विशेष करके हमारे कर्म, मन तो है ही नियंत्रित, और बहुत बार हम बार बोलते हैं मन पे नियंत्रण करो, लेकिन इसमें जो भगवान ऐड कर रहे हैं एक और चीज़, वो है कर्म। हमारे कर्म भी नियंत्रित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भक्त हैं और कुछ भी कर्म किए जा रहे हैं, है ना। एक भगवान का भक्त है और पता चला आपका दुकान है मांस काटने का, है मुर्गा काट रहे हैं, तो उस कर्म को बदल देना चाहिए। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे कर्म से कभी भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, अरे ये भगवान का भक्त है, देखो कैसा काम कर रहा है, इसके कर्म देखो, घूस खाता है ना, ब्लैक मनी कमाता है। कभी लांछन नहीं लगना चाहिए एक भक्त पे। तो ये है कर्म का संयम, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। कर्म का संयम होना चाहिए हर एक भक्त को। कैसे वो बोल रहा है, कैसे वो चल रहा है, क्या काम कर रहा है वो, क्योंकि लोग हमें देखते हैं और हमारे आचरण से लोगों के अंदर प्रचार होता है। तो कहीं पे भी एक भक्त के आचरण से दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, विशेष करके उसके कर्म से, है ना। हमने तिलक लगाया है और पैंट शर्ट में हम शराब की दुकान पे यदि खड़े हो तो अच्छा नहीं है ना। हम भगवान के भक्त हैं और जाके फुल्की पे पानी पूरी खा रहे हैं, वो कर्म अच्छा नहीं है। संयमित कर्म होना चाहिए। हम वैष्णव हैं, गले में कंठी हैं और बोल रहे भैया 10 रुपये की जिलेबी बांध दो, हाँ 10 के 2 समोसे दे दो, ये कर्म अच्छा नहीं है। लोग देखेंगे आपके कर्मों को और आपके कर्मों को देख के वो गलत प्रचार समझ जाएंगे कि इनके इस्कॉन में ये बताया जाता है। कर्म में कोई भेद नहीं है, इसलिए कर्म का संयम बहुत आवश्यक है। फिर भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की जब समाप्ति हो जाती है तब वो उस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ये बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। फिर इसके आगे और भी वर्णन है, वो हम अगली बार देखेंगे। हरे कृष्णा। आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, जानना है? ठीक है। हरे कृष्णा